इस वीडियो का स्टडी टॉपिक है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये पैटर्न 3 कैंडल से बनता है। फर्स्ट कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल होता है। सेकंड कैंडल बुलिश या बेयरिश कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका बॉडी छोटा होना चाहिए। एंड थर्ड कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होता है। इसमें थर्ड कैंडल का क्लोजिंग प्राइस फर्स्ट कैंडल बॉडी का 50% से ऊपर होना चाहिए। और इसमें अगर फर्स्ट कैंडल एंड सेकेंड कैंडल के बीच हल्का गैप डाउन रहता है एंड सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच हल्का गैप अप रहता है, तो ही ये एक क्लासिक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाएगा। लेकिन रियल चार्ट में कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा तो भी वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न माना जाएगा। और ये पैटर्न अगर कुछ सेशन डाउन ट्रेड के बाद बन रहा है तो ही उसे एक वैलिड मॉर्निंग स्टार पैटर्न माना जाता है। एंड चार्ट के ऊपर इस तरह पैटर्न इंडिकेट करता है कि जो डाउन ट्रेड चल रहा था वो अभी एंड हो चुका है और प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का चांस है। अभी हम इस पैटर्न का पीछे जो साइकोलॉजी है उसे एक बार समझ लेते हैं। जैसे मार्केट कुछ सेशन डाउन ट्रेंड में होता है, उसी दौरान इस पैटर्न का फर्स्ट कैंडल ओपन होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल। तो यहाँ पे पहले से ही सेलर प्राइस को कंट्रोल कर रहा था, मतलब डिमांड से ज्यादा सप्लाई था। फिर इस कैंडल के दौरान सप्लाई और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है एंड डिमांड कम होने से वजह प्राइस नीचे गिर जाता है। फिर इस पैटर्न का सेकेंड कैंडल ओपन होता है जो एक छोटा बॉडी बना के क्लोज हो जाता है। तो अभी इस कैंडल सेशन के दौरान क्या हुआ समझिए। देखिए, इस शेयर में सप्लाई ज्यादा था और डिमांड कम था, लेकिन इस कैंडल के दौरान जितना भी सप्लाई आया बायर्स इस प्राइस पॉइंट में बाय करना शुरू किया और इस वजह से प्राइस फर्दर और नीचे नहीं गिरा। लेकिन बायर के साइड से डिमांड उतना भी ज्यादा नहीं रहा कि प्राइस ऊपर चला जाए। एज ए रिजल्ट एक इंडिसीजन टाइप का छोटा बॉडी बना के ये कैंडल क्लोज हो जाता है। फिर इस पैटर्न का थर्ड कैंडल ओपन होता है और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना देता है। मतलब इस कैंडल सेशन में बायर्स एग्रेसिवली बाय करना शुरू कर देता है और सप्लाई से भी ज्यादा डिमांड क्रिएट होने पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन जाता है। तो ये पूरा पैटर्न यही इंडिकेट करता है कि जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी खत्म हो गया है और यहाँ से अपसाइड एक नया ट्रेंड शुरू होने वाला है। और अभी इस पैटर्न को ट्रेड कैसे करें, अगर मैं इस क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में नहीं दूं तो बहुत सारा कमेंट आएगा तो सर आपने तो इस पैटर्न में ट्रेड कैसे करें बताया ही नहीं। और ऐसा क्वेश्चन बिगिनर लेवल का लोगों के दिमाग में आएगा ही, क्योंकि मैं जब बिगिनर था तब मेरा दिमाग में भी ऐसा क्वेश्चन आता था। देखिए, किसी भी चीज को सीखने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है और स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही है। तो फिलहाल हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को बेसिक कंसेप्ट को समझ रहे हैं, साथ ही साथ उस पैटर्न का जो साइकोलॉजी उसे समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ बेसिक समझने के बाद हमें कुछ सिस्टम के साथ इसको यूज करना होता है। ऐसे ही आप किसी इंडिविजुअली पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। तो पहले आपका बेसिक क्लियर करने दीजिए, फिर मैं धीरे धीरे सिस्टम भी शेयर करूंगा। फिर भी आपको अगर प्रैक्टिस करने के लिए कुछ सेटअप चाहिए तो आप इस पैटर्न का थर्ड कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास बाय कर सकते हो और आप स्टॉप लॉस रखेंगे इस पैटर्न का लो के नीचे और कोई रेसिस्टेंस एरिया पे आप एग्जिट कर देना या फिर कोई रिवर्सल दिखाई दे तब एग्जिट कर देना। तो ठीक है, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। और आप इस चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।